मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाने का वर्णन किया गया है। सूत जी विदुर जी तीर्थ यात्रा में महर्षि मैत्रेय से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके हस्तिनापुर लौट आए। उन्हें जो कुछ जानने की इच्छा थी वह पूर्ण हो गई थी। विदुर जी ने मैत्रेय जी से जितने प्रश्न किए थे वे श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति से उपराम हो गए थे। सौनक जी अपने चाचा को आया देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, गांधारी, चारों भाई, कुंती, कृपाचार्य, उत्तरा, सुभद्रा, कृपी, पांडव परिवार सभी नर नारियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, मानो मृत्यु शरीर में प्राण आ गए हों। उनसे मिलने के लिए विरह जनित उत्कंठा से कातुर होकर सबके आंखों में प्रेम के आंसू छलक आए। युधिष्ठिर ने आसन पर बैठाकर उनका यथोचित सत्कार किया। जब वे भोजन करके आसन पर बैठ गए तब युधिष्ठिर ने विनय से झुककर सबके सामने कहा। युधिष्ठिर ने कहा, चाचा जी, जैसे पक्षी अपने अंडे को पंखों की छाया में रखकर उन्हें सेते और बढ़ाते हैं, वैसे ही आपने अत्यंत वात्सल से हम लोगों को पाला पोसा है। बार बार आपने हमें और हमारी माता को विषदान और लच्छादा आदि विपत्तियों से बचाया है। क्या आप कभी हम लोगों की याद नहीं करते थे? आपने पृथ्वी पर विचरण करते हुए पृथ्वी तल के किन किन तीर्थों का, मुख्य क्षेत्रों का सेवन नहीं किया है? प्रभु, आप जैसे प्रभु के प्यारे भक्त स्वयं तीर्थ रूप होते हैं। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर विदुर जी ने तीर्थों, यदुवंशियों के संबंध में जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया था वह सब क्रम से बतला दिया। करुणा हृदय विदुर जी ने पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने उस अप्रिय घटना को पांडवों को नहीं सुनाई, क्योंकि वह स्वयं घटने वाली थी। विदुर जी तो साक्षात धर्मराज थे, परंतु मांडव्य ऋषि के श्राप से वह 100 वर्षों के लिए शूद्र बन गए थे। राज्य प्राप्त हो जाने पर राजा युधिष्ठिर भाइयों के साथ वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति में आनंद से रहने लगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और देखते ही देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता था। परंतु विदुर जी काल की गति को जानकर उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल जाओ। हम लोगों के सिर पर सर्वसम्मत काल मरनाने लगा है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। आपके चाचा, ताऊ, सगे संबंधी मारे गए हैं, आपका शरीर ढल चुका है और बुढ़ापे का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है, वह भगवान को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकलना पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला है, इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड चले जाइए। जब छोटे भाई विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को समझाया तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए और वे अपने छोटे भाई के दिखाए मार्ग पर निकल पड़े। जब पतिव्रता गांधारी ने देखा कि मेरे पति उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं, तब वे भी उनके पीछे चल पड़ी। जब महाराज युधिष्ठिर अपने राजमहल में आए तब उन्होंने धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी माता के दर्शन नहीं हुए। तब उन्होंने वहां बैठे हुए संजय से पूछा, मेरे नेत्रहीन पिता धृतराष्ट्र और गांधारी माता कहाँ हैं, और मेरे परम हितैषी चाचा विदुर जी कहाँ चले गए हैं? मैं बड़ा मंद बुद्धि हूँ, कहीं मुझसे किसी अपराध की आशंका से वे माता गांधारी सहित गंगा जी में तो नहीं कूद पड़े? जब हमारे पिता पांडु की मृत्यु हो गई थी तब इन्हीं दोनों चाचाओं ने बड़े दुखों से हमें बचाया है और हम पे बड़ा प्रेम रखते थे। हाय, वे यहाँ से कहाँ चले गए हैं? संजय बोले, मुझे आपके चाचा और गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। वे कह ही रहे थे कि देव ऋषि नारद जी आ पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मुझे अपने दोनों चाचाओं और माता गांधारी का पता नहीं लग रहा है, ना जाने वे कहाँ चले गए हैं। तब नारद जी ने कहा, धर्मराज, तुम किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि यह सारा जगत ईश्वर के वश में है। धर्मराज, हिमालय के दक्षिण भाग में जहाँ सप्त ऋषियों की प्रसन्नता के लिए गंगा जी अलग अलग 7 धाराओं के रूप में 7 भागों में विभक्त हैं, जिसे सप्त स्रोत भी कहते हैं, वहाँ ऋषियों के आश्रम पर धृतराष्ट्र अपनी पत्नी और विदुर जी के साथ गए हैं। वहाँ वे त्रिकाल स्नान और अग्निहोत्र करते हैं। अब उनके चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, वे केवल जल पीकर शांत चित्त से निवास करते हैं।
भगवान की धारणा से उनके तमोगुण रजोगुण के मल नष्ट हो चुके हैं। धर्मराज आज से वे 5वें दिन अपने शरीर का परित्याग कर देंगे। वे जलकर भस्म हो जाएंगे। अपने पति की मृत्यु देह को जलते देख साध्वी गांधारी पति का अनुगमन करती हुई उसी आग में प्रवेश कर जाएगी। धर्मराज विदुर जी अपने भाई का आश्चर्यमय मोक्ष देखकर हर्षित और वियोग देखकर दुखित होते हुए वहाँ से तीर्थ से सेवन के लिए चले जाएंगे। देवऋषि नारद यूँ कहकर स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक का परित्याग कर दिया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।